कि पूरा देश मांग कर रहा है कि अमित शाह को तत्काल गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब के नाम से लोग डरते हैं, ये उनके विचार से लोग डरते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि गलती से इन्होंने बाबा साहब का नाम इस रूप में घसीट लिया। देश के जो सोए हुए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे, अब वो मजबूती से जाग गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का एक बयान आता है और उस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर जाती हैं। सर, उनका जो बयान था कि अम्बेडकर कहने से कुछ भला नहीं होता, उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि इसके बाद भी हमारी जो बातें हुई अम्बेडकर को लेकर पूरी नहीं दिखाई गई और छोटा सा क्लिप काट के विपक्ष इस पर घातक हमला कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ हमेशा बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब के नाम से नफरत करती है। और राज्यसभा में जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री ने जो दिल की बात थी वो जुबा पे आ गई, और ऐसा निंदनीय शब्द था जिससे बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यों में, यहाँ तक कि सर्व समाज में जो मानवतावादी सोच के लोग हैं, सब लोगों के दिल में यह आघात लगा है, चोट लगा है। इस नाते पूरा देश आज इस माहौल में खड़ा है, इस स्थिति में खड़ा है कि पूरा देश मांग कर रहा है कि अमित शाह को तत्काल गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति महोदया को तत्काल देश की जनमानस की भावनाओं का कद्र करते हुए उन्हें तत्काल पद से मुक्त कर देना चाहिए। एक समय था कि भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो खुले मंच पे कहते थे कि बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। ये भारतीय जनता पार्टी के वो भी नेता हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी कहा जाता है कि भारत की राजनीति में सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है वर्तमान में। तो इन्हीं दोनों में नहीं बन रहा है क्या इस समय? ये देखिए, मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये बाबा साहब को मानते जरूर हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। अच्छा, मतलब वो करते क्या है कि उनका फोटो लगा सकते हैं, लेकिन उनके विचारों पर नहीं चलते हैं। जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो सोच है, जो विचार है, जो संविधान में उन्होंने दिया है, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता में आई है, आरक्षण के रूप में अलग अलग तरीके से सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे खा रही है, प्राइवेट कर रही है। इसी क्रम में धीरे धीरे वो करती जा रही है। उसकी नीति यही रही है कि फूट डालो, राज करो। और मैं कह सकता हूं कि आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का अगर काट कोई है तो सिर्फ एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा। ये डॉक्टर बाबा साहब के नाम से लोग डरते हैं, ये उनके विचार से लोग डरते हैं। और मैं कह सकता हूं कि गलती से इन्होंने बाबा साहब का नाम इस रूप में घसीट लिया। देश के जो सोए हुए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे, अब वो मजबूती से जाग गए हैं। हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे और अम्बेडकरवादियों का इस देश पर राज होगा। चलिए, आने वाले समय में अम्बेडकर के जो ये विचारधाराओं से लोग हैं वो काफ़ी मजबूत हो गए, इनका जैसे कहना है। और बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे गोरखपुर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे काफ़ी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब का जो अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का भी उद्धार नहीं कर रही है। और इनका ये भी कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो राष्ट्रपति तत्काल रूप से उनको बर्खास्त करे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ जी भारत की रिपोर्ट। धन्यवाद।